वेलकम बैक नाजरीन। निहाल हाशमी साहब, एक तो आप अपना जवाब कंटिन्यू कीजिए, दूसरा इसहाक डार साहब की आप बात कर रहे थे, अगर इसहाक डार साहब की इतनी अच्छी पॉलिसीज थी तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने उनकी सारे इकदाम, सारी पॉलिसीज को एक तो अंडू किया, फिर जाते जाते आईएमएफ से भी उन्होंने बात की कि अगर हम दोबारा आपसे कोई डील करते हैं तो वो किस तरह से हो पाएगी, तो इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए, मिफ्ता इस्माइल साहब का दौर और इसहाक डार साहब के दौर में दो अलग चीजें हैं। इसहाक डार साहब ने उस वक्त में हुकूमत की बागडोर संभाली थी जब यहाँ पे बिजली का बहरान था, यहाँ पे मईशत उतनी अच्छे हालात में नहीं थे, पूरे रीजन बड़ा एक अजीब हालात से गुजारा था। इसहाक डार साहब वो वाहिद पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने आईएमएफ के प्लान को, जो प्रोग्राम होता है, उसको कंप्लीशन किया था और उसको खत्म किया था। ठीक है, हर आदमी की अपनी राय होती है, मिफ्ता इस्माइल साहब की अपनी राय होती है, इसहाक डार, मगर जो कौम देखती है, जो कौम जानती है, वो ये जानती है कि इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान के मईशत को टेक ऑफ कराया। इसहाक डार साहब ने सी पैक के मंसूबे को सही तरीके से, इसहाक डार साहब के दौर में तरक्याती मंसूबे हो रहे थे, इसहाक डार साहब के दौर में नौजवानों का लैपटॉप भी मिल रहा था और नई यूनिवर्सिटी, नए हॉस्पिटल, नए कॉलेज। इसहाक डार के दौर में ही हमने ये कहा था कि पाकिस्तान, और हमने नहीं कहा था, पूरी दुनिया ने कहा था कि पाकिस्तान 2030 में 20 उभरती हुई मईशत में होगी। और छोड़े हर बात को, जीडीपी जो सबसे बड़ा बैरोमीटर होता है वो जीडीपी होता है, रोजगार के मौके मिल रहे होते हैं। आप एग्रीकल्चर मुल्क हैं, उस वक्त हमारे मुल्क में इंपोर्ट नहीं किया जा रहा था, शायद हमारे मुल्क से गंदम भी एक्सपोर्ट हो रहा था। आज हम कपास भी इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज हम इंपोर्ट के ऊपर लगा दिया है। तो देखिए, आम गरीब आदमी को इसे कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि मईशत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। निहाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मिल रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया निहाल साहब, और ये वाकई ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, खास तौर पर जो बैकडोर डिप्लोमेसी भारत के साथ हम, जिसमें हम कपास भी इंपोर्ट करेंगे और चीनी भी हम उसमें इंपोर्ट करेंगे। और भाई, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, असल में यही वो फैसला है मेरे ख्याल से, हफीज़ शेख को पीछे हटाना। इस वक्त जो हुकूमत चाह रही है, इसे हम PTIMF की हुकूमत कहते हैं, कि ये IMF की सारी पॉलिसीज़ को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर हफीज़ शेख ठीक नहीं है तो उनका स्टेट बैंक को आज़ाद करना और सारे मामलात जो कानून साजी हो रही है वो ठीक कैसे है? ये इम्पोर्ट की इजाज़त को ये आते ही हमाद अज़हर ने आज के आज तो ये फैसले नहीं कर लिए हैं। अब देखें, जिस मुल्क जो ज़राई मुल्क हो, और अगर वो चीनी भी बाहर से मंगाएगा, गंदम भी बाहर से मंगवाएगा, और यहाँ तक कि कपास भी बाहर से मंगवाएगा, कॉटन इंडस्ट्री में पाकिस्तान का एक नाम था। आपका ये हालात अगर होने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पाकिस्तान के साथ मजीद क्या करना चाहते हैं, ये कौन से फिगर्स हैं जो हमें दिखाते हैं, और फिर उसके बाद मुबारकबाद भी एक दूसरे को देते हैं। एक ज़राई मुल्क के अंदर तमाम हर तरह की चीज़ आप इम्पोर्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पे शादियाने बजाएं। दूसरा, जो महंगाई की सूरत हाल होती जा रही है ज़राई मुल्क होने के बावजूद, आज मैं अपने दौर के साथ अगर आटे की कीमत को कंपेयर करूं, सुखेरा साहब तो 4 गुना है, चीनी की कीमत को कंपेयर करूं तो 4 गुना है, आप अपने बिल्स को कंपैरिजन करें तो आज 5-6 गुना कीमत ज़्यादा है बिजली की जो पीपल्स पार्टी के दौर में थी। और उसके बाद देखें कि हमने कर्जे इनसे कितने, हमने जितने 5 साल में लिए थे इन्होंने 1 साल में ले लिए, और उसके बाद ये डंडोरा पीटना। साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक वक्त था कि पाकिस्तान कपास एक्सपोर्ट करता था, एक बड़ा एक्सपोर्टर था, और आज इंपोर्ट करनी पड़ी। और आज मैं रिकॉर्ड की बात बताऊं, एक्सपोर्ट सिर्फ हमारे दौर में बढ़ी है, पीपल्स पार्टी के दौर में। सही, आप देखें तो इसलिए पीपल्स पार्टी की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान के अंदर आम आदमी को फायदा था, आम किसान को फायदा था, लोगों की तनख्वाहों के अंदर 180 तक इजाफा हुआ था, पेंशन्स में इजाफा हुआ था, महंगाई में कमी। बड़े अफसोस की बात आज इनका हाल देखें ना, बड़े अफसोस की बात है कि एक ज़राई मुल्क और उसमें कोई पॉलिसीज ही नहीं है गवर्नमेंट की, कितनी मुतासिर हो रही है हमारी। एक ज़राई मुल्क जिसमें पाकिस्तान की तारीख में किसान को 1800 रुपये रेट गंदम का दिया गया, तो किसकी हुकूमत ने दिया है? अगर इनको इतना ही दुख और पेट में मरोड़ उठ रहे थे उस वक्त किसान का इनको बिल्कुल ख्याल नहीं था, क्यों नहीं? एक मिनट तो दिए आपको तो प्लीज इमदादी 1800 हमने बढ़ाई है, 1800 रुपये रेट पंजाब में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। गुजारिश करने देखे ना दोनों, आप दोनों, इसका मतलब ये इनके पास अब आर्गुमेंट है, हमारे पास है, आप बंदा लाएं कोई। ब्रेक आपसे जवाब लेता है, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। 5 अगस्त 2019 की बात है जब मोदी सरकार ने कश्मीर को अमलन भारत में जम करने की बात की थी, जिसके बाद हमने भारत के साथ तजारत बंद कर दी बिल्कुल, और बड़ी एक जारहाना पॉलिसी हमने अपनाई और एहतजाज की हमने कॉल दी और बड़ा इस इशू को हमने उठाया। लेकिन उसके बाद आज ये फैसला कि भारत से हम कपास और चीनी इंपोर्ट करेंगे। तो बसरा साहब, कश्मीरियों के बारे में भी नहीं सोचा आपने? कोई उनकी भी आपने कश्मीर ज़हन में नहीं रखा? कश्मीर कोर इशू है, जब तक वो हल नहीं होता पाकिस्तान और इंडिया के मामला हल नहीं हो सकते। ये बात आप ज़हन में रख लें। अब ना वो हुकूमत, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। अब ना वो हुकूमत है कि यहाँ पे राजीव गांधी आएगा तो कश्मीर के बॉर्डर हटा लिए जाएंगे, ना ही वो हुकूमत है कि यहाँ पर मोदी को अपनी सालगिरह में बगैर वीज़ों पे बुलाया जाएगा और उनके साथ कारोबार किए जाएंगे। ये बात आप ज़हन नशीं कर लें कि आपको याद होगा यही वो हुकूमत, मतलब आप ये कह रहे तजारत कश्मीर का सुने मेरे घर सुने, वो तो हल होना है और कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक हल होना है। यही वो हुकूमतें हैं, यही वो लोग हैं जो चीख चीख के रो रो कर कहते थे तमाम मामला होते रहते हैं, हमें तिजारत को बंद नहीं करना चाहिए, हमें वफूद आने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। किस किस मुनाफिकत की और डिप्लोमेसी की बात कर। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है। इस वक्त जो स्टैंस हमारी हुकूमत का, खा वो फॉरेन पॉलिसी हो, खा हमारे अंदरूनी मसाइल हो, आज तक माजी में इस तरह किसी ने स्टैंड नहीं लिया। अब वो डू वॉर वाले हुकूमतें नहीं है। अब ये कहा जाता है कि कश्मीरी अब इस फैसले को, गवर्नमेंट के इस फैसले को किस नजर से देखेंगे? कश्मीरी तो तरस रहे हैं कि कोई पाकिस्तान की हुकूमत होती थी और पाकिस्तान के अंदर जब उनकी दोस्त हुकूमतें थी तो कश्मीरियों के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती थी और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा एक हक अदा किया है। लेकिन जिसे कश्मीरियों को बताया जाता था कि एक टीपू सुल्तान आ रहा है, वो 2 साल से टीपू सुल्तान बन के लगा हुआ है जंग लड़ने, आपके सामने है। और जो हालात हैं वो आपने देख लिए हैं, क्या हुआ कश्मीरियों के बारे में, क्या मुकदमा लड़ा। और देखेंगे जो मामलात है, पीपल्स पार्टी आपको पता है फॉरेन पॉलिसी में हमेशा हम हकीकत पसंदी के कायल हैं। हम ये नहीं कहते कि आप अपने हमसायों के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। अच्छा फैसला नहीं, फैसला बेतुका फैसला है ना। कहाँ पे बहस हुई कि बिल्कुल जरूरत नहीं थी। जरूरत देखें, ये आप बताएं ना जरूरत क्या है क्या नहीं। भारत पे हमला कर दें, एक मिनट जी, हमने ऐसी बातें करते हैं, भारत पे हमला कर दें। एक सेकंड, बात ये है कि चाइना आज कहता है, ईरान जाके चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, कि हम ऐसा मुल्क नहीं चाहते जो एक फोन कॉल पे ढेर हो जाए। किसके बारे में कहा जाता है? किसके बारे में कहा जाता है? ये भी नहीं पता। डिस्कस कर लेंगे। मुझे आपको लास्ट कमेंट लेना है, 1 मिनट से। चाइना हमारा अच्छे और बुरे वक्त का साथी है। चाइना के मतलब आपने वो भी दोस्त नहीं, चाइना के मतलब कैसी गुफ्तगू ना करें। आपने कोई दोस्त नहीं चाइना के मतलब आपने पाकिस्तान, चाइना हमारा वो दोस्त है जिसपे हमारे क्या पूरी नस्लें उस पर फख्र करती हैं। चले मैं बनाया खत्म हो गया। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुझे नाज़रीन इजाजत दीजिए और एक ब्रेक के बाद आप 9 बजे की खबरें देख सकेंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।